हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, गेल में होने वाला है बहुत बड़ा खेल और ये हो सकता है 50% का खेल। ठीक है, टाइटन देगा छप्पड़ फाड़ कर रिटर्न और क्या डूब जाएगा पेटीएम, क्योंकि लगातार नीचे की ओर ही जाता हुआ दिख रहा है। और नाइका का क्या होगा। तो इन चारों कंपनियों का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है और सबसे पहले रिजल्ट पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट पर। तो हम आ चुके हैं टाइटन के यहाँ। ठीक है, और टाइटन बहुत ही बड़ा नाम, बहुत सारे लोगों को करोड़पति अरबपति बना चुका है और उन्हीं में से एक हैं भारत के, मतलब वॉरेन बफे, बिग बुल, जो मन करे वो कहिए, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, इसी टाइटन ने उनकी किस्मत मतलब बदल कर रख दी। तो टाइटन देखिए, कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। और यहाँ पर चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टरली रिजल्ट पर जाने से पहले प्रोज में देख लीजिए। प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। ठीक है, और 30% का डिविडेंड मतलब मेंटेन करके रखती है। तो ये रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, और ये जो डाटा है ये करोड़ में दिया गया है। तो सबसे पहले इसका सेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेल्स जून 2022 में यानी क्वार्टर 1 में, तो इसका जो सेल्स है 9,443 करोड़ है। ठीक है, 9,443 करोड़ इसका सेल्स है। और ये जो सेल्स है जून 2020 से लेकर अभी तक का सबसे, मतलब क्या कह सकते हैं, एक क्वार्टर को छोड़ दे दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है। ये यूँ कह सकते हैं कि जून 2020 से जून 2022 तक जितने भी क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ है उसमें सिर्फ दिसंबर 2021 को छोड़ दें तो ये सर्वाधिक सेल्स है। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 1196 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखिए, पिछले क्वार्टर की तुलना में नेट प्रॉफिट लगभग 1.5 गुना हो चुका है। और इसका जो ईपीएस है वो भी लगभग क्या है, 1.5 गुना के आसपास, या यूँ कह सकते हैं कि 2 गुना के आसपास ये इसका जो ईपीएस जा चुका है। अब अगला जो पैरामीटर है इसका ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, CAGR, ये सब आपके सामने हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका बैलेंस शीट देखिए। तो इसके पास रिजर्व की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बोरोविंग भी है। ठीक है, तो जैसा रिजर्व है वैसा बोरोविंग भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपके सामने है। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर के बराबर बना के रखे हुए हैं, यानी प्रोमोटर की होल्डिंग 52.9% है
और जो FII वाले होते हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, जबकि DII वाले हैं अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास है 0.16% की होल्डिंग, जबकि पब्लिक के पास है 18.19% की होल्डिंग। तो क्वार्टर देखे टाइटन का, तो टाइटन का क्वार्टर बेहतरीन है। ठीक है, इसमें मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा ज़रूर है। और मार्केट जब सोमवार को खुलेगा तो इसका असर देखने को मिलेगा। अब अगला जो स्टॉक है उस पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं नायका के यहाँ। ठीक है, जी हाँ, वही नायका जो एक समय में मतलब अच्छा रिटर्न में दिया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो नायका जो है इसका मार्केट कैप आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 66,931 करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी एक शेयर का मूल्य चल रहा है 1411 रुपया। ठीक है, उसके बाद इसका जो बुक वैल्यू है 1623 रुपये है, यानी इसका जो क्या है मतलब स्टॉक का PE रेशियो, ये जो PE रेशियो है वो 1623 है। बुक वैल्यू यहाँ पे नीचे है 28 रुपया लगभग है इस स्टॉक का बुक वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए इसका 1 रुपये का फेस वैल्यू है। अब चलते हैं इसके, ये चार्ट है इसका। ठीक है, और प्रोज में देखिए, प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है, इसके अलावा रिपीटेड प्रॉफिट दी है। ठीक है, कंपनी खराब नहीं है। और किसी भी कंपनी का जो रिजल्ट होता है, क्वार्टरली रिजल्ट होता है, वो कभी भी एक समान नहीं आता है और न ही हमेशा प्रॉफिट में रहती है कंपनी। किसी क्वार्टर में प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और किसी क्वार्टर में लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि लॉस हुआ है तो निकल जाना ही बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर, और ये जो रिजल्ट शो किया जा रहा है ये करोड़ में है। और यहाँ पर देखिए इसका जो सेल्स है पिछले क्वार्टर की तुलना में मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले क्वार्टर में इसका सेल्स कितना था 973 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कितना हुआ है 1148 करोड़ का सेल्स हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखें तो पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ 52 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 46 करोड़ 5 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है पिछले क्वार्टर की तुलना में। पिछले क्वार्टर में यानी मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 8 करोड़ 56 लाख, जबकि इस क्वार्टर में 4 करोड़ 55 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये क्वार्टर दर क्वार्टर है। और उसके बाद इधर देखिएगा, ठीक है, ये देख लीजिए, ये कोरोना वाला टाइम है। ठीक है, तो उस समय तो स्थिति बहुत ही खराब थी। अब यहाँ पर देखें तो ये जो कंपनी है इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक के पास, ठीक है, 38.1%, और उसके बाद
जो FII वाले हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। जो DII वाले हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में अपनी होल्डिंग कम कर चुके हैं। और जो प्रोमोटर हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है पिछले क्वार्टर की तुलना में। तो ये होल्डिंग की स्थिति है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि इसका रिजल्ट खराब है, रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिट हुआ है। हाँ, प्रॉफिट में कमी हुई है, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो हम आ चुके हैं पेटीएम के ऊपर, और इसके बारे में मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्या यह डूब जाएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर वो अचंभित कर रहा है। मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि खराब रिजल्ट आ रहा है इसका। और इसका कारण है ये जो सुविधाएं देता है, प्रारंभ में ये कंपनी जो भी सुविधाएं देती थी वो सुविधाएं यानी वो फैसिलिटी आज मतलब अधिकतर बैंकों के पास है। वो अपने ऐप्स के माध्यम से वो सुविधाएं कंपनी दे रही है। ठीक है, लेकिन इसी का जो क्या है मतलब पार्टनर है या इसका पार्ट है पेटीएम मॉल। ठीक है, उसका बात कुछ अलग है। लेकिन ये जो कंपनी है, ठीक है, पेटीएम, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। ये देखिए इसका चार्ट है, कहाँ से गिर के लगभग 1800 से गिर के आ चुका है 800 पर। एक समय में ये 1800 का हुआ करता था एक शेयर, और आज गिर कर आ चुका है 800 रुपये पर। और उसके बाद जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया जून 2022 का, उसमें इसको मतलब क्या कह सकते हैं भारी लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कर्ज को कम की है और डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा अच्छा रिटर्न भी मतलब अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। ठीक है, लेकिन क्वार्टर क्या है ये देखिए, इसका क्वार्टरली रिजल्ट ये है। यहाँ पर आप पढ़िए, अभी ये कंपनी जो है लॉस से उबर नहीं पाई है। पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो इस क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ा है, अच्छी बात है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये माइनस में देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट -700 करोड़ था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया था और 700 करोड़ था। ठीक है, उसके बाद जून 2022 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें मतलब सुधार देखने को मिल रहा है, माइनस में घट रहा है। तो इसका मतलब स्थिति सुधर रही है। अब 700 से कहाँ आ गया, माइनस में -632, यानी क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो देखें, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर आप माइनस 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 देखते रहिए। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्या पेटीएम डूब जाएगा, लेकिन मेरे कहने से नहीं न डूबेगा। और मैं कौन होता हूं मतलब ये कहने वाला कि ये डूब जाएगा, ये एक विचार है। ठीक है, जो मेरे मन में क्वार्टर का रिजल्ट देखकर इसका जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखकर उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद इसका जो क्या है ये ईपीएस में भी मतलब सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं
इसका जो रिजर्व है उसको देख लेते हैं। रिजर्व की स्थिति क्या है, सॉरी रिजर्व किधर गया है, तो यहाँ पर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लीजिए। इसकी क्या स्थिति है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आप सिर्फ देखिए, इसको ढूंढ रहे थे रिजर्व को। इसके पास जो रिजर्व है उसकी कमी नहीं है, इसके पास 13,648 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, मार्च 2022 के डाटा के अनुसार। और जो बोरोइंग है बहुत ही कम है, 204 करोड़ का इसके पास बोरोइंग है, यानी कर्ज है। अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, वो यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक के पास सारा माल है और जो कंपनी चलाने वाले हैं वो मतलब ना पता है, ना पता मतलब समझते हैं ना, जिसका कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर पता है FII वालों का 5.45%, ये पता है। DI वाले जो हैं उनका पता है 1.15%। और जो पब्लिक है सारा माल उनके मूड़ी पर, मतलब कह सकते हैं उनके सर पर लाद दिया गया है कि लो भाई, लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही इस बोझ को ढोते रहो। ये है पेटीएम का हालचाल, जो लॉस पर लॉस देते जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो डिसीजन आप खुद ले सकते हैं इस रिजल्ट को देखकर। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो हम आ चुके हैं गेल के दरवाजे पे, और गेल में होने वाला है लगभग 50% का खेल। ये कहना है एक्सपर्ट का, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं। ठीक है, मैं कंपनी के बारे में मतलब जो भी अपनी आंखों से देखता हूँ वो आपके सामने ला देता हूँ या अभी ला रहा हूँ। ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि इसमें 50% का मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, यानी मिलेगा। तो गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर देखें तो कंपनी BSE और NSE में लिस्टेड है, और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, यानी सीधा समझिए कि ये सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो इसका जो मार्केट कैप है 59,013 करोड़ का मार्केट कैप है। एक शेयर का मूल्य चल रहा है 133 रुपया। ठीक है, बानविक का हाई है 174 रुपया, और जो लो है 125 रुपया देखने को मिल रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो मतलब एक शेयर का मूल्य है, या यूं कहें कि ये अपने न्यूनतम स्तर पर, यानी 92 के जो क्या है मतलब लोवेस्ट है उसके आसपास इसका मतलब अभी मूल्य चल रहा है। ठीक है, 133 और 125 में ज़्यादा का अंतर नहीं है। उसके बाद इसका जो बुक वैल्यू है वो 144 रुपये का है। स्टॉक का बुक वैल्यू 144 रुपये का है। और इसके अलावा देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसका ROC देख सकते हैं लगभग 23% है, और जो ROE है लगभग 21% है। यानी ROC और ROE में कोई मतलब दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। और इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है।
और ये है चार्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये नीचे ही आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट जैसा आया है उसके आधार पर कह सकते हैं कि अब ये फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, या ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो प्रोज में पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम आ चुके हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो ये है क्वार्टरली रिजल्ट इसका जो सेल्स है बहुत ही बेहतरीन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, देखते जाइए। उसके बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्या है, ठीक ठाक है। 3253 करोड़ का नेट प्रॉफिट कम नहीं होता है, यानी शुद्ध मुनाफा 3253 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो ये थोड़ा सा कम जरूर है। उसके बाद ईपीएस 7.33 का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस पर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आ चुका है और ये देखें तो ये जो प्रोमोटर है इनके पास है 51.89% की होल्डिंग। जो एफआईआई वाले हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है पिछले क्वार्टर की तुलना में। जो डीआईआई वाले होते हैं वो अपनी होल्डिंग कम कर दिए हैं मार्च 2022 जो क्वार्टर होता है उसकी तुलना में। और पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास यहाँ पर देखिए, पब्लिक के पास है 4.86% की होल्डिंग। और गवर्नमेंट कितना ले ली है, मतलब गवर्नमेंट के पास कितना है 8.04% की होल्डिंग, ठीक है। तो ये होल्डिंग की स्थिति है। गवर्नमेंट भी क्या है अपनी होल्डिंग बढ़ा चुकी है। और गेल के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा विचार ये है, ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा खासा है, रिजल्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो गेल और टाइटन पर मतलब बकुल्ले की तरह आप नजर गड़ा के रहिएगा, ठीक है। गेल में अगर थोड़ा सा नरमी भी देखने को मिलेगी तो टाइटन में नरमी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है ये टाइटन बढ़त के साथ ही ओपन हो। तो कैसा लगा ये 4 स्टॉक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल पर पहली बार है तो इसे मतलब क्या कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।